नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे जीवाणु द्वारा मानव शरीर में कौन कौन से रोग विकसित हो जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा मानव रोग होता क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, और हमने बहुत सारे रोगों के बारे में देखा जो जीवाणुओं के द्वारा अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, कवक के द्वारा या प्रोटोजोआ इत्यादि के द्वारा हो रहे थे। आपको उस वीडियो लेक्चर में सभी फैक्ट्स याद रखने हैं। अब हम यहाँ एक एक सेक्शन को लेंगे। जैसे सबसे पहले बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग हो जाते हैं उनकी बात करेंगे। अगले सेक्शन में हम अगले वीडियो में बात करेंगे वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग हो जाते हैं। इस तरह से मानव रोग का चैप्टर कई सारे वीडियो लेक्चर में ही समाप्त हो पाएगा। अगर मैं इसको एक या दो वीडियो लेक्चर में बनाता तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता और आपको तैयार करने में थोड़ी मुश्किल होती। इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो लेक्चर में बात होगी आपसे कि मानव शरीर में जीवाणुओं के द्वारा अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग हो जाते हैं। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी रहे। तो चलिए, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया मानव रोग होता क्या है कि एक ऐसी असामान्य स्थिति, रोग एक ऐसी असामान्य स्थिति है जो मानव शरीर को या उसके किसी अंग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। एक ऐसी एबनॉर्मल स्टेज है जो ह्यूमन बॉडी को या उसके किसी एक पार्ट को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। और इससे होता क्या है कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, हमारी जो डेली रूटीन है, नॉर्मल क्रियाकलाप हैं, जो हमारे नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, वो नेगेटिवली इफेक्टेड होती हैं, उन पर नकारात्मक रूप से प्रभाव करता है। फिर मैंने आपको बताया मानव रोग दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात में मैंने आपको बताया जन्मजात जिनको आनुवंशिक विकार कहा जाता है, जिन्हें मेंडली विकार और क्रोमोसोम विकार के हमने वर्णित किया था। इसके अलावा उपार्जित रोग वो जो जन्म के बाद और मृत्यु से पहले तक मानव शरीर में हो जाते हैं, उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। उन्हें दो भागों में बांटा, संक्रामक और असंक्रामक। अब बात करेंगे संक्रामक रोगों के अंतर्गत वे रोग जो जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। तो मानव रोग किसके द्वारा? प्रमुख जीवाणु जनित रोग, ऐसे रोग जिनका कारण कोई ना कोई जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया होता है। सबसे पहला है आंत्रज्वर। आंत्रज्वर जिसे टाइफाइड कहते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा अक्सर आपके आसपास लोगों को टाइफाइड हो जाता है। तो टाइफाइड जो है उसको हिंदी में आंत्रज्वर कहते हैं। और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। याद रखिएगा, जिस बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। आपसे बहुत ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है या निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है। और आपके ऑप्शन 4 रोग दे रखे होंगे, जिसमें से 3 जीवाणु जनित होंगे, एक विषाणु जनित होगा, या 3 विषाणु जनित होंगे, एक जीवाणु जनित होगा। कॉमन प्रश्न तो यही है। लेकिन अगर थोड़ा सा टफ करेगा तो आपसे पूछ लेगा कि इस रोग के कारक जीवाणु का नाम क्या है। तो आपको नाम पता होना चाहिए। टाइफाइड जिस जीवाणु की वजह से, जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। इस आंत्रज्वर अर्थात टाइफाइड के लक्षण क्या है? सर दर्द होता है इसमें काफ़ी तेज फीवर आता है, ज्वर होता है और पाचन शक्ति खराब हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर यदि किसी को टाइफाइड हो जाए तो खाने पीने की चीज़ें, उसे ज़्यादा हैवी खाने पीने की चीज़ें नहीं दी जाती हैं, क्योंकि पाचन शक्ति खराब हो जाती है और वो चीज़ें उसको नहीं पचती और डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसे उल्टियाँ इत्यादि होती हैं या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, टाइफाइड का कारक जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। लक्षण सरदर्द, ज्वर अर्थात फीवर तथा पाचन शक्ति खराब हो जाती है। ये फैलता कैसा है? प्रदूषित जल के द्वारा। अगर आपके आसपास कोई रोगी है जिसको टाइफाइड हो चुका है या इस समय टाइफाइड से वो पीड़ित है, तो उसके मलमूत्र या थूक के द्वारा। और इस रोग को फैलाने में मक्खियों की प्रमुख भूमिका होती है। इस रोग को फैलाने में मक्खियों की प्रमुख भूमिका होती है। उसकी वजह क्या है कि मान लीजिए कहीं पड़ोस में कोई टाइफाइड का रोगी है और उसके मलमूत्र या थूक इत्यादि पे आप देखते हैं मक्खियाँ बहुत जल्दी बैठती हैं। और जो मक्खियाँ उस पर बैठ जाएं और उसके बाद वो उठने के बाद आप मार्केट में कुछ खाने पीने का सामान ले रहे हैं और वो उन पे बैठ जाएं, तो उन मक्खियों के द्वारा ये बैक्टीरिया क्या होगा, आपके भोजन तक आ जाएगा और आपके शरीर में चला जाएगा, तो आपको भी टाइफाइड हो जाएगा। तो इस रोग को फैलाने में सबसे मुख्य भूमिका किसी है? मक्खियों की है। दूसरा रोग है क्षय रोग, जिसे तपेदिक या टीबी कहते हैं। क्षय रोग जिसे तपेदिक या टीबी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्षय रोग ये इसलिए कहते हैं, क्षय का मतलब है किसी चीज़ का धीरे धीरे खत्म होते जाना, है ना, क्षय होते जाना। जैसे मान लीजिए कोई चट्टान आपके सामने है और आज से 10 साल पहले आपने उस चट्टान को देखा था और आज आप उस चट्टान को देख रहे हैं तो उसका आकार कम हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि बारिश के द्वारा, हवा के द्वारा, बहुत ज़्यादा धूप के द्वारा वो चट्टान धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, उसका क्षय होता जा रहा है, वो कम होती जा रही है।
तो टीबी में आपने देखा होगा, आसपास कभी आपने टीबी का पेशेंट देखा होगा। हालांकि अब ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, किसी ज़माने में और ये बहुत महामारी थी, इसका इलाज नहीं था। और आपने कई सारी मूवीज़ देखी होंगी जिनमें अमिताभ बच्चन के और राजेश खन्ना के टाइम की मूवीज़ है जिनमें टीबी जैसी बीमारी को बड़ा घातक दिखाया जाता था। और आज ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपने कहीं अपने आसपास किसी टीबी का पेशेंट देखा हो तो आप देखते होंगे कि उसका शरीर बहुत जल्दी दुबला होता जाता है और बहुत बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए इसको क्षय रोग कहते हैं, हिंदी में इसको तपेदिक कहते हैं, शॉर्ट में इसको टीबी कहते हैं। टीबी कहने की वजह क्या है कि जिस बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है, यानी कि टीबी का रोग जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये उस बैक्टीरिया का नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। शॉर्ट में उसको ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया कह देते हैं। जो टीबी जिस बैक्टीरिया की वजह से, जिस जीवाणु की वजह से होती है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। शॉर्ट में कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया कह देते हैं, इसीलिए इसका नाम है टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, टीबी में सबसे ज़्यादा फेफड़े प्रभावित होते हैं। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? फेफड़े प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा फेफड़े ठीक से काम नहीं करते और टीबी का पेशेंट बहुत जल्दी हाँफता रहता है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। उस सांस लेने की वजह यह है कि फेफड़े प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। तो फेफड़े जित नॉर्मल काम करते और जितनी ऑक्सीजन अंदर लेके जाते, अब उतनी एफिशिएंसी से फेफड़े काम नहीं कर पा रहे, तो वो जल्दी जल्दी सांस लेता है ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन उसकी बॉडी के अंदर जा सके। फेफड़े प्रभावित होते हैं सबसे ज़्यादा और फेफड़े गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बलगम के साथ खून आता है। आप देखते होंगे कि हम जब थूकते हैं, है ना, थूकते हैं ना, बलगम जो थूकते हैं उसके संग खून आना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, टीबी से बचाव के लिए क्या करना है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका, बीसीजी क्या है? बैसिलस कालमेटिक गुरीन, ये बीसीजी का टीका, और ये कब नवजात शिशु को लगाया जाता है। आपने देखा होगा आसपास, देखा होगा आपने कि जब किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो जन्म से लेकर 6 महीने तक काफ़ी सारे टीके लगते हैं, जिससे कि आने वाले भविष्य में उसे कोई बहुत सारी बीमारियां ना हो। जैसा देखो पोलियो का खुराक दी जाती है ना, तो इसी तरह से बहुत सारे टीके दिए जाते हैं ताकि नवजात शिशु को जब वो बड़ा हो तब उसको ऐसी कोई बीमारी ना हो। तो नवजात शिशुओं को बीसीजी का टीका लगवाना बहुत अनिवार्य है और बीसीजी की फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है। तो 2 रोग आपके हो गए, आंत्रज्वर और क्षय रोग अर्थात तपेदिक और टीबी। अगला रोग है आपका प्लेग। प्लेग याद रखिएगा, जैसे इस समय आप देख रहे हैं कोरोना महामारी, किसी ज़माने में प्लेग एक बहुत बड़ी महामारी थी, इसको काली मौत कहते थे, काली मौत, प्लेग, ठीक है ना। प्लेग फैलती किससे? चूहे के पिस्सुओं से। याद रखिएगा, प्लेग का जो बैक्टीरिया है येरसिनिया पेस्टिस, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न यह पूछा जाता है कि चूहे के पिस्सुओं से कौन सा रोग फैलता है। हालांकि अब नहीं फैलता प्लेग, किसी ज़माने में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब कई बार प्लेग फैली और इस संबंध में कई सारे आंदोलन हुए। इसके बारे में आपसे चर्चा होगी जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे, आधुनिक भारत की बात करेंगे। तो प्लेग चूहे के पिस्सुओं द्वारा, चूहे के ऊपर छोटे छोटे कीटाणु लगे होते हैं, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव लगे होते हैं, उनके अंदर, यानी कि चूहा है, चूहे पे बहुत छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं, उन कीड़ों में ये बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया चूहों के द्वारा फैल जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्लेग फैलता किससे? चूहे के पिस्सुओं से। इसके बैक्टीरिया का नाम, प्लेग के बैक्टीरिया का नाम क्या है? येरसिनिया पेस्टिस। याद रखिएगा, येरसिनिया पेस्टिस इसका नाम है, वह बैक्टीरिया है ये जिससे प्लेग फैलता है। इसमें होता क्या है? प्लेग में तेज बुखार आता है और टांगों व गर्दन में गिल्टियाँ निकल आती हैं। इसमें प्लेग में बहुत तेज बुखार आता है, टांगों व गर्दन में गिल्टियाँ निकल आती हैं, यहाँ पे छोटी छोटी गांठें निकल आती हैं गर्दन में और आपके पैरों में, और अंततः रोगी की मौत हो जाती है। इसीलिए प्लेग को काली मौत कहा जाता है। प्लेग को काली मौत कहा जाता है। काली मौत कहने के पीछे शायद वजह यह है कि चूहे चूँकि काले रंग के होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये फैलती है। तो प्लेग आपने देखा, येरसिनिया पेस्टिस। टीबी देखा आपने, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आंत्रज्वर आपने देखा, साल्मोनेला टाइफी। अगली बीमारी की बात करें, काली खांसी। इसको कुकुर खांसी या कुत्ता खांसी भी कहते हैं। आप अगर नेट पर चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखा होगा छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली आप खांसते हैं तो नॉर्मल सी आप खांसने का, लेकिन किसी को ज़्यादा खांसी हो रही हो तो देखते हैं कभी अंदर से अजीब सी आवाज़ आती है। इसलिए इसको काली खांसी को वूपिंग कफ या कुकुर या कुत्ता खांसी कहते हैं। ये किस में पाई जाती है? मुख्यतः बच्चों में पाई जाती है। और इसके होने की वजह क्या है? ये जीवाणु जिसका नाम है बोर्डटेला पर्टुसिस। काली खांसी होने के पीछे जो वजह है, आप गूगल पे चेक करिएगा। मैं कुछ दिन पहले मैं गूगल पे चेक कर रहा था कि वूपिंग कफ में बच्चे किस प्रकार खांसते हैं। तो बहुत छोटा सा बच्चा एक महिला की गोद में है, यूट्यूब पे एक वीडियो है,
बहुत छोटा सा बच्चा है, मैं समझता हूँ 1 महीने का 2 महीने का होगा। और हम सब भी जानते हैं जब हमें खांसी ज़्यादा आती है तो हमें कितनी परेशानी होती है। वो बच्चा खांस रहा है तो बड़ा उसे देख के बड़ा मुझे बुरा लगा कि देखो कितने छोटे बच्चे हैं और क्या किस तरह से परेशान है। तो आप देखेगा काली खांसी, वूपिंग कफ, कुकुर खांसी या कुत्ता खांसी मुख्यतः बच्चों में होती है। इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है बोर्डेला पर्टुसिस। इसके बचाव के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। डीपीटी क्या है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। यानी कि डीपीटी का टीका अगर बच्चे को लग जाता है बचपन में तो इन तीन बीमारियों से बचाव हो जाता है उसका, डिप्थीरिया से, पर्टुसिस से और टिटनेस से। तो याद रखिएगा, चौथी बीमारी आपकी काली खांसी, जीवाणु बोर्डेला पर्टुसिस और मुख्यतः बच्चों में होती है। इसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। अगली बीमारी है हैजा, जिसे कॉलेरा कहते हैं। हैजा जिसे कॉलेरा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी वजह जो जीवाणु है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। जो जीवाणु है हैजा के लिए जिम्मेदार उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। ध्यान रखिएगा, हैजा किससे फैलता है? खाने पीने की वस्तुओं और दूषित जल से। हम सब जानते हैं कि अक्सर गर्मियों में देखा हो गांव में लोगों को हैजा हो जाता है, हैजा और डायरिया हो जाता है। तो याद रखिए, खाने पीने की वस्तुओं से और दूषित जल द्वारा फैलता है। इसमें होता क्या है? उल्टी, दस्त और बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। इसे निर्जलीकरण कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा दस्त हो जाती है उनको और उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो आपने देखा होगा अक्सर करके गर्मियों में लोगों को जब हैजा हो जाता है तो डॉक्टर बड़ी मात्रा में उनको ड्रिप लगा के पानी की पूर्ति करते हैं या नमक चीनी का घोल, इलेक्ट्रॉल पाउडर इत्यादि के द्वारा ये सब किया जाता है। तो गर्मी में आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा खाने से बचें, दूषित पानी ना पिएं और बहुत ज़्यादा बाहर का खुला हुआ ना खाएं क्योंकि हैजा होने के चांसेस होते हैं। और हैजा होने के लिए जो जिम्मेदार जीवाणु है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। अगली बीमारी है टिटनेस। याद रखिएगा, टिटनेस। और टिटनेस जिस जीवाणु की वजह से होती है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। देखिएगा, याद रखना, ज़्यादातर बैक्टीरियाओं के नाम ना बीमारी से मिलते जुलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। तो टिटनेस जिस जीवाणु की वजह से होती है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। याद रखिएगा, होती कैसे है? आपको कहीं चोट लग गई और घाव बन गया। अक्सर देखा होगा आपने, जंग खाई, लोहे से चोट लग जाए तो टिटनेस होने का खतरा रहता है। तो कहीं आपको चोट लग जाए और आपके घाव में गोबर, मिट्टी इत्यादि भी लग जाए, उसके माध्यम से ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला जाता है। अब आपको करना क्या चाहिए? आपको कैसी भी चोट लग जाए आप तुरंत उसे डेटॉल से धोएं और उस पर कुछ ना कुछ ऑइंटमेंट लगा लें ताकि आपको किसी और प्रकार का इन्फेक्शन होने का चांस भी ना रहे। अब इसमें समस्या क्या होती है टिटनेस में? इसमें क्या होता है? तेज बुखार आता है और शरीर में ऐंठन होती है। टिटनेस में जिसके बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी और यह शरीर पर लगी चोट के माध्यम से गोबर और मिट्टी इत्यादि के माध्यम से बॉडी में चला जाता है। इस टिटनेस में तेज बुखार आता है, शरीर में ऐंठन होती है। इसके अलावा जबड़े की मांसपेशियां तन जाती हैं, जबड़े की मांसपेशियां तन जाती हैं और इसलिए इस बीमारी को लॉक जा कहते हैं। लॉक जा माने जबड़ा और लॉक यानी कि लॉक हो जाता है। तो जबड़ा ज़्यादा मूव नहीं करता है ना, इसीलिए थोड़ी सी खतरनाक बीमारी है। याद रखिएगा, इससे बचने के लिए यहाँ साफ लिखा हुआ है, जबड़े की मांसपेशियों में सिकुड़न हो जाती है और टिटनेस को लॉक जा भी कहते हैं और इसके लिए एंटी टिटनेस का टीका लगवाना चाहिए। हम नॉर्मली सब जानते हैं कि जब भी हमें कभी चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाकर तुरंत टिटनेस का टीका हम लगवा लेते हैं और लगवा लेना चाहिए ताकि टिटनेस होने का खतरा टल जाए। अगली बीमारी की बात करेंगे, डिप्थीरिया। ध्यान रखिएगा, यह सांस की नली से संबंधित बीमारी है। डिप्थीरिया, जो बैक्टीरिया का नाम है वो क्या है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। याद रखिएगा, ये जीवाणु का नाम क्या है? जिस बैक्टीरिया के माध्यम से डिप्थीरिया होता है उसका नाम है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। आपके सामने लिखा हुआ है, इस जीवाणु का नाम है जिससे डिप्थीरिया हो रही है और खाने पीने की वस्तुओं द्वारा यह फैलता है। इसमें होता क्या है? सांस लेने में समस्या होती है और तेज बुखार आता है। डिप्थीरिया में सांस लेने में समस्या होती है क्योंकि सांस नली जो होती है अवरुद्ध हो जाती है और तेज बुखार इसमें आता है। तो आपने देखा डिप्थीरिया। अगली बीमारी है ट्रैकोमा या रोहा। ये आँख से संबंधित बीमारी है, आँख से संबंधित बीमारी है। इसका जो बैक्टीरिया उसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ट्रैकोमा या रोहा आँख से संबंधित बीमारी है। जिस जीवाणु की वजह से, जिस बैक्टीरिया की वजह से यह होती है उसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। और इसमें क्या होता है? आँखें लाल हो जाती है, कॉर्निया का साइज बढ़ जाता है। आँखें लाल हो जाती है इस पर और कॉर्निया का साइज बढ़ जाता है। आपने देखा होगा अक्सर कई लोगों का आँख बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है तो आसानी से वो नॉर्मली नहीं ठीक होती। हम थोड़े मोड़े छोटे लेवल के आई ड्रॉप घर में रखते हैं लेकिन उनसे काम नहीं बनता तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट के बाद ही ये सही होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत प्रचलित बीमारी है ट्रैकोमा या रोहा।
किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, इसका नाम है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। कुष्ठ रोग की अगर बात करें, कुष्ठ रोग हालांकि अब नहीं होता, किसी ज़माने में बहुत होता था, अब चूँकि दवाइयाँ इतनी एडवांस है अब लोगों को नहीं होता। मुझे याद है बचपन में मैं अपने परिवार के साथ में जब छोटा था, बहुत छोटा था, 6, 7, 8 साल का था, तो मेरी फैमिली हर गर्मियों में गंगा स्नान को जाया करते थे। मैं चूँकि कासम का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पास में कछला है, तो कछला घाट पर हम पूरी फैमिली, और बगल में हमारे एक अंकल थे, दुर्भाग्य से वो हमारे साथ नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है, और हम लोग जाते थे। और मुझे अब भी याद है वो अंकल बिल्कुल लास्ट टाइम पे तैयार होके आते थे, तो उन पर बहुत डांट पड़ती थी कि आपकी वजह से हम लेट हो रहे हैं। तो मैं वहाँ गंगा स्नान को हम लोग जब जाते थे तो वहाँ हम कुष्ठ रोगियों को देखते थे। उस ज़माने में होता ये था कि किसी को कुष्ठ रोग हो गया, किसी को कोढ़ हो गया, इसे कोढ़ भी कहते हैं। तो कोढ़ में होता क्या है, जिस जगह ये कोढ़ होता है तो उस जगह की त्वचा सफ़ेद हो जाती है और वहाँ के अंगों की सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। मान लीजिए किसी की उंगली में अगर कोढ़ हो गया तो यहाँ की त्वचा सफ़ेद हो जाएगी, यहाँ की खाल मोटी हो जाएगी, और यहाँ आप पिन चुभोगे तो उस व्यक्ति को पता नहीं लगेगा, अर्थात उस अंग की संवेदनशीलता समाप्त हो जाएगी। और कुछ समय के बाद अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो वो अंग उसका गल के गिर जाएगा, अलग हो जाएगा। तो वहाँ कोढ़ के रोगियों को हम लोग देखते थे तो बड़ी दया आती थी, उनको हम लोग भिक्षा में कुछ पैसे दिया करते थे। उनकी उंगलियां गल गई, किसी के पैर गल गए, और घाव उनका कभी सही नहीं होता क्योंकि उस ज़माने में दवाइयाँ अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, जिस बैक्टीरिया की वजह से कोढ़ या कुष्ठ रोग होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। जिस बैक्टीरिया की वजह से कोढ़ होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री या लेप्रोमेटेसिस, दोनों में से कोई नाम आपके एग्जाम में आ सकता है। जो कि मैंने आपको बताया अभी कि शरीर के जिन स्थानों पर कुष्ठ रोग होता है वहाँ संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है, यानी कि उन अंगों का सेंस खत्म हो जाता है, उन पे आप सुई भी चुभो देंगे तो पता नहीं लगेंगे। वहाँ की त्वचा मोटी हो जाती है, नाड़ियाँ संकुचित हो जाती हैं और रंगीन धब्बे बन जाते हैं, जिससे सफ़ेद काले धब्बे बन जाते हैं। अंत में हाथों तथा पैरों की उंगलियों में घाव उत्पन्न हो जाते हैं और गलकर ये विकृत हो जाती हैं। आप समझिए कि किसी के हाथ में कोढ़ हो जाए, उसकी उंगलियां गल जाएं, ये उंगली थोड़ी सी गल जाए, ये पूरी गल जाए तो हाथ अजीब सा हो जाएगा, तो लोग आसानी से अपने पास नहीं रखेंगे। तो ऐसे लोगों को समाज क्या कर दिया करता था, बहिष्कार कर दिया करता था। तो ये लोग गंगा के किनारे छोटे मोटे आश्रम बना के रहते थे जहाँ इनको खान पीने की व्यवस्था होती थी। बहुत से धर्मार्थ लोग होते हैं जो इस जगह दान करते हैं और उन लोगों के लिए खाने पीने, और ये दिन में भिक्षा भी मांगते थे। तो मैंने ऐसे कई लोगों को वहाँ देखा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। इस रोग में सल्फा ड्रग का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। सल्फा ड्रग एक ड्रग का नाम है, दवा का नाम है, सल्फा ड्रग रोगियों को दी जाती है। और कुष्ठ अब नहीं होता, अब होता भी है तो दवा इतनी अवेलेबल है कि लोगों को कुष्ठ नहीं होता। तो आपने देखा बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, जिसमें टाइफाइड, टीबी, प्लेग, वोपिंग कफ अर्थात काली खांसी, हैजा या कॉलेरा, टिटनेस, डिप्थीरिया, ट्रैकोमा या रोहा और कुष्ठ रोग। देखा, आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे वायरस द्वारा कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। थैंक यू।